तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमारे साथ एक और जबरदस्त और बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मेहमान है, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में फ्रीलांसर तौर पे जो काम कर रहे हैं। इनका नाम है अब्दुल हलीम। ये एक फ्रीलांसर है, फीवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं और माशाल्लाह छोटी उम्र में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। जो डिजिटल दौर में जो है, आजकल का मॉडर्न दौर है, डिजिटल दौर है, इस दौर में ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, फ्रीलांस अर्निंग कैसे करनी है, आज हमें बताएंगे ये। तो सबसे पहले हम हमारे गेस्ट को, हमारे दोस्त को, हमारे भाई को वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे इस शो में। सबसे पहले अब्दुल हमीद, अब आपका हम खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में। आप कैसे हो? जी माशाल्लाह, आप अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, खैरियत। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमें, मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, और आज हमें आप सिखाएंगे फ्रीलांसर के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब्दुल हलीम साहब कौन है, क्या है, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। ओवर टू यू। जी, माय नेम इज़ अब्दुल हलीम एंड मैं बलूचिस्तान डेरा बख्शी से बिलोंग करता हूँ। और मैं 3-4 साल से ये फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। और मैं फाइवर पर लेवल 2 सेलर हूँ। फाइवर एक इंटरनेशनल मार्केट है। हियर वी कैन सेल आवर डिजिटल सर्विसेज लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग या ऐप डिजाइनिंग। कोई भी चीज़ आप जो ऑनलाइन डिलीवर हो सकता है वो काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अपवर्क पर भी यही काम है। आप यहाँ पर ये दोनों प्लेटफॉर्म है, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। ये दो प्लेटफॉर्म पर मैं काम करता हूँ करंटली। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हलीम साहब। आप फीवर पे ऐप डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट, ये सारे काम करते हैं। ये फीवर जो है इसके लिए ऑनलाइन मार्केट है, अपवर्क भी इसके लिए ऑनलाइन मार्केट है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप थोड़ा ईयरफोन को थोड़ा अपने नजदीक करें, आपकी आवाज क्लियर आए। ठीक है, थैंक यू। और मेरा अब जो अगला सवाल है, आपसे गुजारिश है कि आप माशाल्लाह छोटी उम्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कि मेरा सवाल ये है कि फ्रीलांसर जैसे आप हैं, आपने बताया, तो आसान जुबान में, आसान उर्दू में या अल्फाजों में बताएं मुझे और मेरे व्यूअर्स को, फ्रीलांसर क्या है। ओवर टू यू। जी, फ्रीलांसिंग ऐसे है ना, आप कोई भी चीज़ मतलब ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। मतलब आपका कोई भी सर्विस है, आपको तो जो भी स्किल आता है, हुनर आता है, वो आप हुनर के बदले आप सेल कर सकते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइन का नाम सुना होगा, कोई लोगो डिज़ाइन करता है, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करता है। अगर इस तरह का आपको कोई स्किल आता है तो उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। इंटरनेट पर काफ़ी सारे, फाइवर पर, अपवर्क पर काफ़ी सारे इस तरह के क्लाइंट हैं, यूएस से, बाहर के कंट्रीज से। उनको ये काम चाहिए होता है, ये सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो आप अपने हुनर के ज़रिए वो चीज़ करके उनको दे सकते हैं और उनके बदले आपको पैसे मिलते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपने कहा कि फ्रीलांसिंग है कि आप अपने स्किल के बदले पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। तो जी। ये इसकी आसान ज़बान में इसके जो समझे समझ सकते हैं कि फ्रीलांसिंग है। आप ये फ्रीलांसिंग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल है कि एक आम आदमी जिसे इंटरनेट की एबीसी भी नहीं आती, वो एक फ्रीलांसर कैसे बन सकता है? और फीवर मार्केट में जो अपवर्क मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, जहाँ दुनिया भर के लोग जो है आपसे एप्लीकेशन बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं, या आपसे कंटेंट राइटिंग के लिए बोलते हैं, एसईओ करते हैं, सर्चिंग इंजन ऑप्शन, तो वो कैसे बन सकता है एक आम इंसान जिसे इंटरनेट की एबीसी भी नहीं आती? जी ओके। जी, सबसे पहले ना यहाँ पर आपको स्किल की ज़रूरत होगी। अगर आपको स्किल आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है, यानी कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, कम से कम आपको उससे बात करना आना चाहिए। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगी तो आप बात कैसे करेंगे? मतलब आपका फिर सबसे पहले आपको स्किल आनी चाहिए। स्किल मतलब कोई भी स्किल आपका हो जो ऑनलाइन डिलीवर हो सके। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई स्किल है, ये स्किल आप सीख लें पहले।
اور اپنی کمیونیکیشن اسکل بیسٹ کرنے سے دین آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپنی گیگز یعنی کہ فائور کی زبان میں گیگ اسے کہتے ہیں، مطلب آپ کا کوئی بھی سروس ہے، مطلب یہاں پر عام روٹین میں مارکیٹ میں آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر کلوتھس رکھے ہوئے ہیں، سامان رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح سے آپ نے بھی یہ فائور کی زبان میں اسے گیگ کہتے ہیں، تو آپ اپنے گیگ بنا کر وہاں پر رکھیں، دین جو بھی کلائنٹس کو ضرورت ہوگا وہ آپ کو آپ کے گیگ پرچیز کر کے آپ کو وہ کام دے سکتا ہے۔ اور دو طریقے سے کام ملتا ہے فائور کا، اس طرح سے ہے آپ اپنا چیزیں رکھتے ہیں پر گیگ ہے، اس کا نام گیگ ہے، تو وہاں پر گیگ بنا کر آپ چھوڑ دیں، اور جو بھی کلائنٹ کو ضرورت ہوگا وہ آپ سے کانٹیکٹ کر کے وہ گیگ پرچیز کر کے آپ سے کام دے سکتے ہیں آپ کو۔ جی جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے سے بتایا کہ عام انسان جسے کچھ نہیں آتا ہے وہ سب سے پہلے اسکل کو ہی سیکھے۔ اسکل میں جیسے آتا ہے کہ یوٹیوب پہ جا کے جو ہے وہ گرافک ڈیزائن سیکھے، کانٹینٹ رائٹنگ سیکھے، جس میں اس کی دلچسپی ہو وہ سیکھے پہلے جا کے۔ کہتے اور ہیں نا کہ آپ جی سافٹ جی ویئر اسٹارٹ ہیں، فار ایگزامپل فوٹو شاپ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ایڈوبی فوٹو شاپ ہے، ایڈوبی السٹریٹر ہے، یہ دو سافٹ ویئر آپ سیکھ لیں اسٹارٹنگ میں، تو 2 سے 3 منتھ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ایزیلی آپ یہ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکھنے کے بعد آپ کریں پریکٹس کے بعد آپ کام شروع کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی آواز تھوڑی کٹ کے آ رہی ہے۔ ایک سافٹ ویئر آپ نے بتایا ایڈوب فوٹو شاپ، دوسرا کون سا جی سافٹ ویئر؟ جی جی ایڈوبی السٹریٹر، ایڈوبی السٹریٹر ہے، فوٹو شاپ ہے، اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایڈوبی پریمیئر سافٹ ویئر ہے، ایڈوبی آفٹر افیکٹ، یہ 2 سافٹ ویئر ہیں اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو یہ ایڈیٹ کے جی جی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ایک بار دوبارہ بتانا کیونکہ آپ کی آواز ہمیں کلیئر تھوڑی نہیں آ رہی۔ جی جی پریمیئر پرو سافٹ ویئر ہے، ایک آفٹر افیکٹ ایک سافٹ ویئر ہے، وہ 2 سافٹ ویئر آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، تو وہاں سے آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی آرٹیکل، اگر آپ کی انگلش اچھی ہے آپ آرٹیکل رائٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ آرٹیکل رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے وہ بھی اچھی ارننگ آپ کو دیتی ہے۔ جی 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 بہت بہت شکریہ، آپ نے 2 اچھی چیزیں بتائیں کہ سب سے پہلے آپ جو ہے 2 سافٹ ویئر اچھے بتائے، ایڈوب سافٹ ویئر، ایڈوب السٹریٹ، ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر ایڈوب سے ریلیٹڈ آپ نے بتائیں، اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ آرٹیکل بھی لکھ سکتے ہیں، تو آپ فیور پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور بولیں لکھیں اس میں کہ اویلیبل فار آرٹیکل رائٹنگ اور کانٹینٹ رائٹنگ۔ جی وہاں اوکے پر تھینک یو۔ جی جی یوٹیوب پر تھینک آپ یو سو مچ۔ اس طرح سے مطلب کس طرح سے ہاؤ کین وی اسٹارٹ فائور، تو کافی ساری یوٹیوب پر فری کورسز ملیں گی، ڈیجی اسکل ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر آپ جوائن کر سکتے ہیں، کافی ساری ویڈیوز وہاں پر پڑھے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، تو اوپر انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں ایزیلی، سیکھنے کے بعد آپ ارننگ کی طرف آئیں۔ جی سر جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بتایا کہ آپ یوٹیوب بھرا پڑا ہے، جا کے لکھیں ہاؤ ٹو اسٹارٹ ورک وتھ فیور، تو آپ کو بہت سارا مٹیریل مل جائے گا۔ آئی اسکل نالے ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ بہت سارے ویڈیو مل جائیں گے۔ گوگل پہ آپ لکھ لیں ہاؤ ٹو اسٹارٹ ورک وتھ فیور تو آپ کو بہت سارا مٹیریل مل جائے گا۔ بس آپ کو جی سیکھنے کا شوق ہو، اور ہر چیز آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ پہ۔ بڑی پیاری بات بولی، بڑی زبردست بات بولی، اور چھوٹی عمر میں آپ نے بہت اچھی سیکھ سیکھی ہے جو ہمیں سکھا رہے ہیں، زبردست۔ اور میرا اگلا سوال ہے کہ جیسے کہ آپ تو دیرہ بگٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان کا ایک پسماندہ علاقہ ہے، تو آپ وہاں سے انٹرنیٹ کی فیلڈ میں فری لینسنگ میں کیسے آئے، کیسے آپ کو دلچسپی ہوئی، اور ماشاءاللہ 2 سال سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ کا مائک بند ہے، آپ کا مائک بند ہے۔ اوکے پرفیکٹ۔ اوکے آپ میرا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے عبد الحلیم، آپ کا مائک سائلنٹ موڈ پہ ہے عبد الحلیم۔ اب اوکے صحیح آواز آ رہا ہے سر؟
परफेक्ट। ठीक है जी। ठीक है, आप मैंने ना स्टार्टिंग में ड्राइंग वगैरह का मुझे स्टार्टिंग में शुरू से शौक था। तो उसके बाद इस तरह से मैंने फोटोशॉप का नाम सुना है, मतलब वहाँ पर आप डिजिटलाइज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, मतलब कोई भी पेंसिल से आप डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको आप कंप्यूटर के अंदर बना सकते हैं। तो फोटोशॉप का नाम मुझे सुनने में आया, तो मैंने उस पर प्रैक्टिस की, उसकी टूल्स को सीखा पहले। तो उसके बाद उस पर प्रैक्टिस किया। तो इसमें माशाल्लाह कुछ अच्छा जब मैंने सीखा, देन मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना था कि ऑनलाइन अर्निंग होती है। तो ऑनलाइन अर्निंग होती है, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन। तो काफ़ी सारी वीडियोस वहाँ से मिली, और फाइवर के फ्रीलांसिंग के हवाले से काफ़ी सारी वेबसाइट मुझे मिली। फाइवर था, अपवर्क था, गुरु था, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स थे। तो ये फाइवर से मैंने स्टार्ट किया था, और यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी प्रैक्टिस किया, और इसके बाद मैंने अपवर्क को भी स्टार्ट किया, और अब अपवर्क पर भी माशाल्लाह अच्छी खासी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी चीज बोले कि आपको बचपन से शौक था ड्राइंग बनाने का, और फिर आपने को किसी ने बताया कि एडोब फोटोशॉप पे आप अपनी ड्राइंग को डिजिटलाइज कर सकते हो। ऐसे ऐसे आपका शौक बढ़ता गया, फिर आपने फीवर पे अपने डिजाइन छोड़ी, अपने स्किल छोड़े, और उससे आपने अर्निंग करना शुरू कर दी। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अमेजिंग और बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, और बड़ी बेहतरीन स्टोरी है। अब आप अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर करें कि आपने लाइफ में जो है कौन कौन से स्ट्रगल की, और अपना बचपन आपका कैसा गुजरा, फिर आप कैसे एजुकेशन में आप कैसे थे, बचपन की शरारतें वगैरह, और माशाल्लाह फिर फ्रीलांसिंग में, और माशाल्लाह अब तो आप मैच्योर बंदे हो गए हो, और माशाल्लाह अच्छा इंटरव्यू भी दे रहे हो, और अच्छे अच्छे स्किल हमें भी सिखा रहे हो। और जी, बचपन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गुजरा। जो बचपन में शरारतें वगैरह वो तो होती रही थी। तो माशाल्लाह जी जी, बचपन पहले कहाँ से पैदा हुए, कौन से गांव में, वो पूरी डिटेल बता दो। जी, मैं बलूचिस्तान डेरा बख्शी में पैदा हुआ, और यहाँ से माशाल्लाह अभी यहाँ से ही सीखा है। विलेज टाइप था, यहाँ से सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। जो भी स्टार्टिंग में एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें माशाल्लाह यहाँ से मेरी हुई हैं। और उसके बाद स्टार्टिंग में शुरू से ही मुझे ड्राइंग में शौक था, और इस तरह से मतलब टाइम ज़ाया करना बाहर, इस तरह से घूमना, वो तो अबू इस तरह से नहीं छोड़ते थे। मतलब आप वैसे आवारा गर्दी करते हैं, इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, तो मतलब घर में दस सारा दिन बैठता रहता, तो कोई चीज़ सीखने को मिलता तो उसको सीखने की कोशिश करता, मतलब ये क्या होता है, हाउ टू, मतलब स्टार्टिंग में मेरे जब भी छोटा था उस टाइम हाउ टू, मतलब ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इस तरह का सर्च का मेरा दिमाग इस तरह से था ना। कोई चीज़ सर्च करूँ फारग टाइम, इस तरह से मतलब मैं कोई चीज़ सर्च करता रहता था। तो ये कंप्यूटर का मैंने सुना था, मैंने कहा यहाँ से एजुकेशन मैंने बेसिकली लिया था, जो कंप्यूटर लिया था ना वो एजुकेशन के हवाले से लिया था। मतलब कोई स्टार्टिंग में उस टाइम तो यहाँ पर इंटरनेट भी नहीं था, मतलब अच्छा सर्विस यहाँ पर इंटरनेट नहीं था। तो वो डिक्शनरी नहीं होता है, वो किताब वाली, वो हम वहाँ से वर्ड मीनिंग, कोई वर्ड का वो वहाँ पर काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आ रही थी, इस तरह से ढूंढना उसका वर्ड मीनिंग किस तरह से। तो मैंने लिया था, मैंने कहा कंप्यूटर से मैंने सुना था टीचर्स से कि वहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं डिक्शनरी वगैरह, वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं सीखने को। तो मैंने अबू से यही कहा कि मैं इंशाल्लाह सीखूंगा मज़ीद इसमें से। तो माशाल्लाह यहाँ से फिर मैंने कंप्यूटर लेके और अपने एजुकेशन के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। और उसके बाद ये मेरा शौक था, पार्ट टाइम जब भी मिलता था तो मैं फोटोशॉप ये एडिटिंग के हवाले से ये कुछ सारी चीज़ें सीखता था। तो फिर यूट्यूब के से अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, तो यूट्यूब पर मैंने चैनल बनाए थे, तो फिर ये ऊपर नीचे काफ़ी सारी कर्व्स आती रहीं। तो उसके बाद ये ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैंने कहा ये काम काफ़ी सारे कर रहे हैं, तो उसके बाद मुझे भी इसका शौक पहले से था। तो मैंने भी इस पर अकाउंट बना के यहाँ पर माशाल्लाह अब सही अच्छी अर्निंग होती है, और यहाँ से सही काम चल रहा है। जी, जी बहुत बहुत सर। शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने लाइफ स्टोरी शेयर की हमारे पास। इतने सारे हर्डल्स के बाद, मुश्किलातों के बाद भी आपने अपने शौक को जारी रखा, और फ्रीलांसिंग में अपना कदम रखा, और अब माशाल्लाह अच्छे खासे स्टेबल हो गए हो, अच्छी खासे लोगों को सिखा भी रहे हो, लोगों को बता भी रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल आपसे है कि फ्रीलांसिंग में आपके उस्ताद कोई हैं,
اگر ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں ان سے آپ نے کیا سیکھا. اور جی استاد تو میں نے کسی ایک استاد سے نہیں سیکھا، یوٹیوب ہی استاد ہے اور گوگل ہی بھی استاد ہے، یہاں سے کافی سارے اس ٹائم تو اس طرح سے مطلب اب آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے تو کافی ساری کورسز آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو گائڈ کریں گی. میں نے کسی ایک مطلب مینٹور سے نہیں سیکھا ہے، کسی کا ایک ویڈیو دیکھا، کسی کا ایک ویڈیو دیکھا، گوگل سے میں نے مطلب کافی ساری آرٹیکلس مل رہی تھی، وہ گوگل سے آرٹیکلس پڑھے تھے. یوٹیوب پر کوئی ویڈیو یہاں پر سمجھ نہ آتا تھا تو گوگل سے کوشچن آپ کر سکتے ہیں، صرف سے ٹائپ کریں گوگل آپ کو آنسر دے گا. اور یوٹیوب سے کافی ساری، سب سے بڑھ کر یوٹیوب ایک بڑا استاد ہے، یہاں سے آپ کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں. مطلب آپ کو دنیا ایک ہاتھ میں ملا ہوا ہے، وہاں جو چنے وہاں اٹھا سکتے ہیں. کافی اچھی چیزیں ہیں یہاں پر. جی جی بہت سر. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ فزیکلی آپ کا کوئی ٹیوٹر نہیں ہے، مینٹور نہیں ہے، بلکہ فری لینسنگ میں پر یوٹیوب، گوگل، انٹرنیٹ میں آپ کے بہت سارے مینٹر ہیں. بس یوٹیوب بھی آپ کا مینٹر ہے، انٹرنیٹ بھی آپ کا مینٹر ہے. اور یہی آج کے نوجوانوں کو کہنا، میں اس شو کے مادھیم سے، پلیٹ فارم کے مادھیم سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی بھی اسکل سیکھنا ہے، اگر آپ نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہے تو یوٹیوب آپ کے لیے سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. آپ اگر لکھ بھی نہیں سکتے، خالی زبان سے بولیں تو ایک نہیں 1000 ویڈیو آ جائیں گے اس اسکل کی. تو یہ آج جی کا سر. ہمارا پیغام ہے. جی جی. تو میرا اگلا سوال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، آپ کے آئیڈیلز جو ہر انسان کے ہوتے ہیں نا زندگی میں، 3 آئیڈیلز کون ہیں جن سے آپ نے 3 باتیں سیکھی ہوں؟ وہ ایک ایک بات ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں بھی سکھا دیں. اور جی سب سے پہلے جو میرے آئیڈیلس ہیں وہ میرے ماں باپ ہیں، جو جن سے میں نے کافی ساری چیز آج جس یہ اسٹیج میں ہوں تو میرے ماں باپ سب سے پہلے یہ میرے آئیڈیل ہیں. تو ان سے کافی میں نے اچھی چیزیں سیکھی ہیں. مطلب اس طرح سے یہ شاید آج انہیں کی وجہ سے میں اسٹیج پہ ہوں. اور دوسرے ہمارے استاد ہیں، اسکول میں کافی سارے استاد تھے، اور ایک خاص کر جو ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی اچھی انداز میں سمجھاتے تھے، مرزا جہاں سے، ان کا نام میں یہاں پر ضرور لوں گا. وہ بہت اچھی ماشاءاللہ وہاں سے ایسی زبردست ٹیچنگ کرتے تھے. اور انہوں نے ایک بار اس طرح سے انٹرنیٹ سے مطلب کیسے پیسے کما سکتے ہیں، تو یہ بات میرے کان میں ڈال دی. مطلب چاروں بچوں کو کہا تو وہ وہی سے میں ماشاءاللہ اسٹارٹ ہوا. اور میرے ماشاءاللہ سب بزرگ ہیں، وہ انہیں سے میں نے کافی ساری چیزیں. جی سر. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے جو اپنے جو 3 فیوریٹ پرسنالٹیز، آئیڈیل پرسنالٹیز ہے جن سے آپ نے جو سیکھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ان آئیڈیلز میں سب سے اونچا مقام جو آپ نے اپنے والدین کو دیا، یہ بہت اچھی بات ہے. میرا اگلا سوال ہے، آپ نے ماشاءاللہ آپ کی لائف اتنی بڑی تو نہیں ہے، ابھی چھوٹی لائف ہے، لیکن اس چھوٹی لائف میں بھی، چھوٹی عمر میں آپ نے زندگی میں کون سے 3 سبق سیکھے، 3 لیسن سیکھے ہیں؟ وہ ہمیں سکھائیں، ہمارے ویورز کو بھی سکھائیں. اوور ٹو یو. جی جی جی. یہ ابھی تو میری چھوٹی عمر ہے، جہاں تک میں نے ایک سبق سیکھا ہے جو وہ وقت ہے. وقت ایک ایسا استاد ہے جس جو آپ کو ہر چیز سکھا دیتا ہے. وقت سے آپ کافی ساری چیزیں سیکھتے ہیں. مطلب وقت، اگر آپ وقت کے ساتھ چلیں گے تو وقت آپ کو کافی ساری چیزیں سکھاتا جائے گا. اگر وقت کے چھوڑ دیں گے، ٹائم ٹیبل نہیں رکھیں گے تو وہ آپ پھر پیچھے رہیں گے. وقت ایک بہت بڑی استاد ہے. یہ پھر باقی آگے بھی مطلب اس طرح سے کسی کے راز کو اس طرح سے یہاں پر لائر نہیں بتانا چاہیے. تو وقت ایک بہت بڑی استاد ہے. بس یہ آپ سمجھدار سمجھ رہے ہیں. جی جی بہت بہت وقت. شکریہ. جی جی. آپ نے بڑی پیاری بات بولی کہ وقت بہت بڑا استاد ہے، وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، اور جی وقت ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، وقت یہ سب کچھ ہے. تو بڑی اچھی میسج ہے. میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ جو آپ نے جو اپنے ویورز کے ساتھ کوئی فری لینسنگ کی ٹپس دے دیں، چھوٹی ٹپس جی نوجوانوں جی کو، بچوں کو جو آنا چاہتے ہیں، سمپل ٹپس بتا دیں کہ اگر آپ نے فری لینسنگ کرنی ہے تو آپ یہ ٹپس پہ فالو کریں، آپ ایزیلی فری لینسر بن سکتے ہیں. اور
जी, सबसे पहले ना मैं आपसे बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग आपको स्टार्ट क्यों करना चाहिए। मतलब आपको क्या ज़रूरत है फ्रीलांसिंग करने की? नंबर 1 आपको चाहिए, पैसे चाहिए। आप सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, आप अपने पाँव पर खड़े होना चाहते हैं, या मतलब आपको शौक है, शौक के हवाले से भी आप आ सकते हैं। देन आप अपना मकसद बना लें कि ये मैंने करना है, आई कैन डू दिस, देन यू कैन अचीव इंशाल्लाह। और स्टार्टिंग में आपने फोकस करना है अपने स्किल्स को सीखें। देन आपने जंप करना है, कोई भी प्लेटफॉर्म आप सब हाजिर हैं। आप सबसे पहले आप अपने स्किल्स को, एक ही स्किल्स को, अपने शौक को देखें कि मतलब पैसे इसमें ज़्यादा ये मसला नहीं है। आप अपने सबसे पहले शौक को देखें, आपको क्या शौक है। अगर आपको डिज़ाइनिंग के हवाले से शौक है, या आपको कोडिंग के हवाले से शौक है, या आप गेमिंग में शौक है, तो उस फील्ड में आप पहले देखें, सर्च करें। जो भी टॉप रेटेड हैं उस फील्ड में, उनको पढ़ें, उनकी स्टोरीज पढ़ें, उनके प्रोजेक्ट्स को देखें, उनके प्रोफाइल्स को देखें। देन यू कैन गेट, बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने पक्के हो जाएंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देन आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, अल्लाह के नाम से लेकर शुरू करें बिस्मिल्लाह करके। देन आप इंशाल्लाह सक्सेस हो जाएंगे। और सब्र सबसे बड़ी बढ़कर यहाँ पर चीज़ है ना, सब्र आपने करना है। सब्र नहीं करेंगे तो उसके बाद कोई इसका हल नहीं है। आपने सब्र करना है, और इंशाल्लाह आपकी अर्निंग जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले चीज़ हुनर है, हुनर सीखिए। जी जी सर। बहुत बहुत जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी टिप्स दी कि फिर पहला ये कि आपने फ्रीलांसर क्यों बनना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, पैसे बनाने, खुद एतमादी बढ़ानी है। अगर ये चीजें आपने करनी है तो आए और फ्रीलांसर बने। फ्रीलांसर के बहुत सारे आपने टाइप्स बताए, आप स्किल मुख्तलिफ मुख्तलिफ बताए, वीडियो एडिटिंग से लेके ग्राफिक्स से लेके कंटेंट राइटिंग तक आपने सारे स्किल बताए। आप देखें आपकी दिलचस्पी किस चीज में है और उस चीज पे आप काम करें। उस चीज में जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग माहिर हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं, उनके प्रोजेक्ट देखें, उनके काम देखें, फिर आप आगे बढ़ें और उनको फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बहुत जबरदस्त बात बोली, बेहतरीन। मेरा अगला सवाल है कि आपकी उम्र तो छोटी है, लेकिन आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा ड्रीम आपका कौन सा है, ख्वाब कौन सा है, और कौन सा ख्वाब जो आपका पूरा हो चुका है और अभी आप चाहते हैं और मेरे ख्वाब हैं वो पूरे हों, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। और ये सबसे बड़ा मेरा जो ड्रीम है, वो मेरा ये है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। मतलब इंसानियत अपने दिल के अंदर पैदा करूं। इंसानियत जब होगा, देन वी कैन, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास होगा। और उसके बाद रोजमर्रा के जिंदगी के मकसद, मतलब हर कोई के अखराजात वो पूरे हो जाएं। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारी पूरे हुए हैं। और ये फ्रीलांसिंग से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। और मेरा यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी के हाथ, दिल और मुंह खोल दे। मतलब कि हाथ इस तरह से खोल दे, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आपके हाथ इस तरह से मतलब खोल दे। और दिल इस तरह से खोल दे कि आप जब किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, आपका दिल में हिचकिचाहट इस तरह से ना पैदा हो। और मुंह इस तरह से खोल दे, आपने जैसे कि देखा होगा आम रूटीन में कि सबके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन ये भी नहीं खाना है, ये भी नहीं खाना है, ये भी नहीं खाना है, फलाना मर्ज है, ये है, वो है। तो वो तो फिर मजा नहीं करेगा ना। तो मतलब अल्लाह का शुक्र करके जो भी मिल जाए, बस उसकी इजाजत मिल जाए, बस यही चीज। जी जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा अच्छा कहा। आपके ख्वाब हर आम इंसान के होते हैं, वही है कि जिंदगी की जरूरत पूरे हो जाए, शुक्र करें अल्लाह का। बड़ा जबरदस्त है। हमारे एक व्यूअर्स ने मैसेज किया है कि आप दोनों अपनी अपनी जो मादरी जबान है, जैसे मेरी जबान सिंधी है, आपकी बलोची है, ठीक है, जी जी। तो आप मुझे बोला है कि आप सिंधी में सवाल करें और जो हमारे गेस्ट हैं उनको बोले वो अपनी जुबान यानी बलूची में जवाब दे, फिर उसका आप दोनों तर्जुमा करें उर्दू में। तो सबसे जी पहले मैं पूछता हूँ, आपको सिंधी समझ में आती है? नहीं नहीं, मुझे सिंधी समझ नहीं आती। आप पूछें उर्दू में, फिर सिंधी में मुझे बता दें। सिंधी हाँ में तो बोलें, फिर मुझे बता दें नहीं वही, क्या नहीं। हाँ, आप जवाब पहले बलोची में देंगे उसका, ठीक है, जी फिर जी। आप उसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे। तो मनोहर भाई, आप जो हमारे प्यारे दोस्त हैं अच्छे, तो ये आपकी गुजारिश को हम पूरा कर रहे हैं।
जी जी ब्रदर, आप बड़े अच्छी बातें बोले। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका जिंदगी का मिशन क्या है? माने तव्हांजे जिंदगी, सिंधी में इनके चइबो आहे तव्हांजे जिंदगी जो मिशन छा आहे? छा तव्हां जिंदगी में करण चाहियो था, मकसद छा आहे तव्हांजे जिंदगी जो? तो आपकी जिंदगी का मिशन क्या है? पहले आप बलोची में जवाब दोगे, फिर उसकी उर्दू में तर्जुमा करोगे। और भी जी मैं ज़िंदगी मक़सद असन यक जवान इंसान इंसानियत है मतलब दिलार या जवान इंसानियत पैदा कर हर गरीब वरी मुल्क को सची कना कोशिश रखत मां मैं नसीब कोलम गिंदो खाना। और अब मैं उर्दू में आपको बताता हूँ। मैंने ये कहा है कि बलूची में कि सबसे पहले अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, अपने दिल इंसानियत अपने अपने अंदर इंसानियत पैदा होना चाहिए, आपने अपने अंदर इंसानियत पैदा करना चाहिए। और उसके बाद आपने आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि ये काम कर रहा हूँ उससे मेरे मुल्क को क्या फायदा हो। जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त। आपने पहले बलोची में बताया, फिर उसका उर्दू में तर्जुमा किया। उम्मीद है हमारे दोस्त को पसंद आया होगा। बेहतरीन। मेरे अगला सवाल है आपसे, कि बस जी छोटा सा अच्छा। सवाल है, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता हूँ। कि जो जी आपका जो स्किल, एक तो वीडियो एडिटिंग में है, इसके अलावा आपके और कौन कौन से स्किल हैं जो आप फ्रीलांस मेरा पे करते हैं? जी जी। स्किल है मेरा जो स्किल है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है और वर्डप्रेस के हवाले से मतलब वर्डप्रेस का कोई थीम कस्टमाइजेशन कोई प्लग इन इंस्टॉल करना और उसको इंटीग्रेट करना और इस तरह की कोई भी वेबसाइट बनाना हो तो इस हवाले से मेरे प्रोजेक्ट पर मैं काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइज करना हो और उसकी स्पीड को इस तरह से मतलब वर्डप्रेस है ग्राफिक डिजाइनिंग है ये जो स्किल्स है मेरे पास। जी जी, सर। बहुत 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 शुक्रिया। आप मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं, ये आपकी एक्सपर्टीज है। तो बहुत बहुत जी शुक्रिया। बस आपने बड़ी अच्छी बातें बोली, बड़ी प्यारी बातें बोली। आपसे बातचीत करते हुए बहुत मजा भी आया। आपने हमें जो है आपने हमें जो है बहुत सारी बातें बताई, जिसमें फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट करना है आम आदमी को, और फ्रीलांसिंग किस लिए करनी चाहिए, खुद एतमादी के लिए, खुद के पाँव पे खड़े होने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और उसके लिए कौन कौन स्किल की जरूरत है, वो स्किल आप कहाँ से सीख सकते हैं, यूट्यूब से, गूगल से। तो आज हमने ये सारी चीजें आपसे सीखी। मैं आपका एक बार फिर से मशकूर हूँ। बस आप एक मैसेज दे दें हमारे व्यूअर्स को, फिर हम आज के हमारे शो का इख्तिताम करते हैं। और भी जी सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ अपना वक्त जो है ज़ाया ना करें। ये इस टाइम ये स्किल सीखने का वक्त है। अगर आप अभी ऑनलाइन नहीं आए अपने काम को आपने ऑनलाइन नहीं किया तो आप बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप आने वाले दौर में आप बहुत बड़े पीछे रहेंगे क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कोविड-19 के बाद जिनका मार्केट ऑफलाइन था तो वो सारे बंद रह गए, जिनका काम ऑनलाइन था वो तो चल रहा था माशाल्लाह उनका। तो काइंडली अपना स्किल सीखें और अपने मेहनत करके अपना जगह बनाएं ऑनलाइन दुनिया के अंदर आप कदम रखें अभी से। जी थैंक यू सो मच। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है कि अब मॉडर्न दौर है, हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, हर चीज इंटरनेट पे आ गई है। अब आपने बिजनेस भी करना है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अपना ये कीमती वक्त जाया ना करें, इसे इंटरनेट इस्तेमाल करना सीखें, इंटरनेट से स्किल का इस्तेमाल करना सीखें। और इंटरनेट सीखने के बाद आप जो यहाँ अपने प्रोडक्ट सिर्फ एक जगह पे सेल कर सकते थे, अब उस प्रोडक्ट को या उस आपके स्किल को आप इंटरनेशनली दुनिया के किसी भी कोने में सेल कर सकते हैं, उनसे परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा और बेहतरीन मैसेज है हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। तो नाजरीन, आज हमारे साथ हैं अब्दुल हलीम साहब थे, इन्होंने बड़ी प्यारी बातें फ्रीलांस के बारे में, इंटरनेट के बारे में हमें सिखाया। तो हम आपसे इजाजत लेते हैं, और अगली वीडियो में हम जो है एक और अच्छे बेहतरीन मेहमान के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। एक बार फिर से अब्दुल हलीम साहब, आपका तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी प्यारी बातें हमें सिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, दिस इंटरव्यू सीरीज इज supported by Rehan Foundation and Peace Foundation and the interviewschool.net. So thank you so much. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर
Bye.